एपिसोड 105 ओरलैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे जान को बताया जाता है, जिसकी ओर बहुत ही तेजी से झाइजिंग आ रहा होता है और जिस जगह से भी वो गुजरता है ना झाइजिंग, उस जगह पर अजीब सा माहौल हो जाता है। अभी हमारे जान के पास आ जाता है। इतने में हमारा जान जोर से चिल्लाकर कहता है आग की लहर, लेकिन ये झाइजिंग चलता है तो हमारे जान की तलवार को पकड़ लेता है। यह देखकर जान शॉक्ड हो जाता है कि ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने एक लेवल 3 की टेक्निक को भी बेकार कर दिया है अपने हाथों से। अब इतने में झाइजिंग चलता है तो वो अपनी चैनों से जान पर हमला करता है। हमारा जान भी अपनी काले कलर की तलवार से उस हमले को रोकता है, लेकिन रोकने के बाद इसे पता चलता है कि ये घुटनों तक जमीन के अंदर धंस गया है। अब इसके बाद हमारा जान दोबारा से बाहर निकल कर आता है और अपने हाथों में 9 कलर की फ्लेम को समन करता है और इसके अलावा और फ्लेमों को समन कर एक 3 कलर वाला कमल को बना लेता है और बनाने के बाद इस झाइजिंग पर शूट करता है और वहां से फिर पूरी अपनी ताकत लगाकर भागता है। अब एक कमल झाइजिंग की ओर जाता है और इसे 5 फीट की दूरी से फूटता है। कमल के फूटते ही वहां पर एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है। हालांकि हमारा जान इतने में समझ जाता है कि इस कमल से भी झाइजिंग को कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए वो वहां से तेजी से भाग रहा होता है और इधर एक कमल की ऊर्जा छटती है, मतलब कि कम होती है और इसके अंदर से झाइजिंग बाहर निकल कर आता है। हालांकि हमारा जान पहले से ही जानता था कि इस कमल से इस झाइजिंग का कुछ भी नहीं होगा। हालांकि इस झाइजिंग के कपड़े वगैरह फट गए थे इस कमल के कारण। इतने में झाइजिंग हमारे जान से कहता है कि तुम सच में जियो कबीले के मेंबर होने के लायक हो। तुम सिर्फ 1 डाउजन के 9 स्टार पर होने के बाद भी इस तरीके का अटैक लॉन्च कर सकते हो। तुम सच में जियो जुआन को दादाजी कहने के हकदार हो। और यार जियो जुआन पर अब एक वीडियो तो बनती है कि भाई आखिर वो उनके समय में कितने पावरफुल थे कि भाई उनसे सारे एंशिएंट क्लैन तक की खौफ खाते थे। अगर आप लोगों के इस वीडियो पर कमेंट आए ना उनके बारे में कि हाँ जियान के ग्रैंड दादाजी के बारे में भी बताओ, तो मैं उन पर एक वीडियो पक्का बनाऊंगा। अब इतने में झाइजिंग हमारे जान की कमल की एनर्जी से बाहर निकलता है और इसके कपड़े फटे हुए होते हैं। हमारा जान इसे देखते ही समझ जाता है कि इसे सिर्फ थोड़ा सा ही डैमेज हुआ है। अब इतने में हमारा जान अपने हाथों को आगे लाता है और अपने हाथों में 9 नंबर की फ्लेम को समन करता है। फ्लेम के आते ही हमारा जान चारों तरफ अपनी फ्लेम को फैला देता है, जिस कारण होल ऑफ सोल के चारों तरफ आग ही आग दिखाई देने लगती है। मतलब कि होल ऑफ सोल की बिल्डिंग के अंदर आग ही आग दिखाई देने लगती है, जिसके कारण वहां पर बंधी हुई काली जंजीरें भी टूट जाती हैं। हालांकि ये जंजीरें इतनी मजबूत नहीं थी जितनी की याओलाव की जंजीरें मजबूत थी, इसलिए ये चैनें टूटते ही इसके अंदर रखी हुई आत्माओं की भी आंख खुलती है और वो अपने आप को इस तरह से आजाद होता हुआ देखते हैं तो वहां से भाग जाते हैं। अब इतने में झाइजिंग ये सब देखता है कि जान ने उनकी इतनी आत्माओं को आजाद कर दिया, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगता है बहुत ही तेजी से। और जब जान यह देखता है कि झाइजिंग उसकी ओर बहुत ही तेजी से आ रहा है तो जान अपनी स्टोरेज अंगूठी से 3 पत्थरों को निकालता है, मतलब कि पत्थर टाइप कुछ निकालता है और इन पत्थरों का नाम फायर लाइटनिंग बीट होता है। और ये हमारे जान को कैसे मिली ये आपको नोवेल में ही पता चलेगा। अब जान इन फायर मोतियों को त्रिकोण में कर झाइजिंग की ओर फेंकता है और जब ये मोती झाइजिंग से 10 फीट की दूरी पर थे तब वहां पर एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है 3 मोतियों में से और झाइजिंग इस ब्लास्ट के दायरे में आ जाता है। अब इतने में इस ब्लास्ट के कारण और भी जंजीरें टूट जाती हैं और वहां पर रखी सारी आत्माएं आजाद हो जाती हैं और वहां से बहुत ही तेजी से बाहर निकल जाती हैं। और जब झाइजिंग इस ब्लास्ट से भी बाहर आता है तो उसके चेहरे पर बहुत ही भयानक गुस्सा होता है और वो हमारे जान से कह रहा होता है कि साले इन सारी आत्माओं का काम तुझे ही करना होगा। आज मैं तुझे यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने दूंगा। इन सारी आत्माओं को आजाद करने का मुआवजा तुझे ही देना होगा। अब इतने में झाइजिंग यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि तारा तोड़ने वाली काली जंजीर का हमला। और उस होल ऑफ सोल के बंदे झाइजिंग की है कहते ही उसका एक हाथ मोटा होने लगता है और ऐसा लगता है कि मानो वो हाथ सूज चुका हो। और अब इसके बाद झाइजिंग हाथ हिलाता है और जान के आसपास का सारा इलाका जम जाता है। अब इसके बाद झाइजिंग अपना एक कदम आगे बढ़ाता है और जान के तुरंत सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब इसके बाद झाइजिंग अपना वही हाथ पीछे लेता है जो कि सूजा हुआ था और उस हाथ से तेजी से हमारे जान की छाती पर हमला करता है। और जब वो अटैक हमारे लोंडे की छाती पर पड़ता है तो हमारे लोंडे की बॉडी फूट जाती है और चिता में बदल जाती है, मतलब कि चितरे उड़ जाते हैं हमारे लोंडे की बॉडी के। और झाइजिंग को इस बात की उम्मीद थी कि जान का मैं दिल निकाल लूंगा अपने हाथों से, लेकिन उसके हाथों में कुछ भी नहीं आता है। इस बात पर झाइजिंग सोचने लगता है कि आखिर मेरी टेक्निक कब से इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई। उसे अपनी टेक्निक पर विश्वास नहीं हो रहा होता है कि जान को उसने एक ही अटैक में खत्म कर दिया। अब झाइजिंग ये सब सोच ही रहा होता है, इतने में उसे महसूस होता है कि ये जान की असली बॉडी नहीं थी, ये तो उसका बनाया हुआ सिर्फ एक छलावा था। अब झाइजिंग को जैसे ही इसका पता चलता है कि जान अभी भी जिंदा है तो वो तुरंत अपने दिमाग और अपने सेंसरों को काबू में लाता है और हॉल के चारों तरफ देखने लगता है कि एक परछाई बहुत ही तेजी से हॉल के बाहर जा रही है। तभी उसे दिखता है। झाइजिंग एक ही बार में समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि जान ही है। अब यहाँ पर झाइजिंग जोर से चिल्लाता है और अपने आप से कहता है कि ये बच्चा मेरे हाथों से इतनी आसानी से बचकर नहीं जा सकता। इसलिए अब वो बहुत ही तेजी से झाइजिंग भी
भी इस हॉल से बाहर निकलता है। अब जियान बहुत ही तेजी से इस हॉल से बाहर जा रहा होता है और हमारे पीछे बहुत ही तेजी से जाइजिंग लगा हुआ होता है। अब इतने में हमारे जियान के सामने कोई भी नहीं आता। जो हॉल ऑफ सोल के गार्ड थे ना, जो इस रास्ते की रक्षा करते थे, जब वो जियान की रफ्तार देखते हैं तो वो जियान के सामने आने की भी हिम्मत नहीं करते। और इधर हमारा जियान एकदम चमक रहा होता है अपनी 9 नंबर की फ्लेम में, वो किसी राक्षस की जैसा लग रहा होता है। अब यहाँ पर हमारा जियान दोबारा से अपने सेंसरों को और अपने दिमाग को काबू में लाता है और अपनी रफ्तार बढ़ाता है और इसकी रफ्तार अब से लगभग 5 गुना ज्यादा हो जाती है। और जो भी हॉल ऑफ सोल का गार्ड इसके रास्ते में आता वो वहाँ पर तुरंत ही जलकर राख हो जाता है। अब यहाँ से हमारे जियान को दरवाजा दिखता है। दरवाजे से ठीक पहले वो एक पल के लिए रुकता है और वहाँ पर अपने शरीर से एक बहुत ही विशाल आग निकालता है और वो आग पूरी गैलरी में फैल जाती है। और फिर हमारा जियान तेजी से झाइजिंग को दरवाजे से चकमा देकर हॉल ऑफ सोल से बाहर निकल जाता है, मतलब कि हॉल ऑफ सोल की बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही हमारा जियान बाहर निकल कर देखता है तो उसे दिखता है कि सब लोग आपस में फाइट कर रहे हैं, चाहे वो फिर सीनियर टियानो, पॉइजन गर्ल हो या फैन जुनजे, सब अपने फाइट में अपर ग्रैंड कर रहे हैं। और तो और कोई भी जख्मी नहीं हुआ है। और भाई हमारी जिया को भी बताया जाता है, जो कि डाउजोंग लेवल पर ना होकर, मतलब कि जो कि 2 डाउजोंग लेवल पर ना होकर एक 2 डाउजोंग वाले बंदे को संभाल रही है। और संभाल नहीं रही बल्कि उसे बहुत ही अच्छी तरह से ठुकाई भी दे रही है। अब यहाँ पर हमारा जियान आसपास एरिया पर थोड़ी और नजर डालता है तो उसे दिखता है कि चारों तरफ तबाही तबाही मची हुई है। पहाड़ों से लगातार पत्थरों की बड़ी बड़ी बारिश हो रही है, आसमान पूरी तरह से रंग बिरंगा हो रहा है और हर तरफ तबाही तबाही मची हुई है। अब यहाँ पर हमारा जियान दोबारा से शांत होता है और वहाँ पर सभी से चिल्लाकर कहता है कि अब यहाँ से जल्दी चलो, मिशन मेरा कंप्लीट हो गया है। हम यहाँ पर जिस किसी को लेने के लिए आए थे वो हमें मिल गया है, इसलिए अब चलो यहाँ से निकलते हैं। और हमारे जियान के यह कहते ही सब लोग हमारे जियान की ओर देखने लगते हैं और इसके बाद फिर सभी अपने सामने वाले बंदे पर एक एक जोरदार अटैक करते हैं, जिससे कि सामने वाले बंदे पीछे हो जाते हैं। लेकिन इतने में 3 प्रोटेक्टर हमारे जान के पास आ जाते हैं और अपनी काली जंजीरों से हमारे जान पर हमला कर देते हैं। तो हमारा जान चलता है तो अपने हाथ से ही उन तीनों जंजीरों को पकड़ लेता है और फिर अपने हाथ में 9 नंबर की फ्लेम को जलाता है, जिससे कि वो जंजीरें जलकर राख हो जाती हैं। इसके बाद वो तीनों प्रोटेक्टर में एक एक लात देता है, जिससे कि वो प्रोटेक्टर नीचे टपक जाते हैं। और यह देखते ही आसपास के प्रोटेक्टर भी हमारे जान से दूर होने लगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस लड़के से हम जीत ही नहीं सकते। अब इतने में हमारा जान यहाँ से निकल ही रहा होता है, इतने में झाइजिंग भी हॉल ऑफ सोल की बिल्डिंग की छत को तोड़कर बाहर निकलता है। और वहाँ पर निकलते ही सबसे पहले उसकी नजर हमारे जान पर जाती है और जैसे ही वो हमारे जान को देखता है तो उसके चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कुराहट आ जाती है। और जब हमारा जान उस झाइजिंग को देखता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट और अजीब सी मजबूरी छा जाती है। अब इतने में झाइजिंग अपने हाथों को आगे लाता है और वो अपने हाथों में अजीब सी सील बनाने लगता है। और तभी वहाँ पर झाइजिंग की रोने की आवाज आने लगती है और ऐसा लगता है कि मानो झाइजिंग बुरी तरह से रो रहा हो और आसमान में लहरें फैलने लगती हैं। और हाँ, पता नहीं ये काय की लहरें हैं, लेकिन लहरें फैलने लगती हैं। और तभी हमारे आचार्य के दोस्त की नजर इस झाइजिंग पर पड़ती है तो वो कहने लगते हैं कि ये बूढ़ा भी यहाँ पर छुपा बैठा था। अब लगता है कि आज हमारा मिशन खतरे में होगा, मतलब कि आज हम खतरे में हो गए हैं। इस बुढ़े झाइजिंग से आज हमें कोई भी नहीं बचा सकता। और वहीं दूसरी ओर झाइजिंग भी हंस रहा होता है जोर जोर से और वो फैन जैसे कह रहा होता है, मतलब कि हमारे मास्टर के दोस्त से कह रहा होता है कि हॉल ऑफ सोल कोई वैसी जगह नहीं है जहाँ पर कोई भी अपनी इच्छा से आ सके और कोई भी अपनी इच्छा से जा सके। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि हॉल ऑफ सोल से टक्कर लेने का क्या परिणाम होता है। आज तुम में से कोई भी जिंदा यहाँ से नहीं जा पाएगा। और वहाँ पर सबको धमकाने के बाद हमारे जान के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो जान को घूर घूर कर देख रहा होता है। और जब हमारी जान की नजर उस झाइजिंग पर जाती है तो वो मन में सोचने लगता है कि इस साले झाइजिंग को इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता, चाहे फिर मैं मेरी 3 मिस्टीरियस चेंजिंग का उपयोग कर लूं या फिर किसी भी चीज का। इस बंदे से टकराना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन आज मैं मेरे मास्टर के साथ ही यहाँ से जाऊंगा। और वहीं दूसरी ओर फैन जोंजे, सीनियर टियानो, पॉइजन गर्ल और एक और बंदा आया था, उन सबको 4 डाउजोंग बंदे घेर लेते हैं और उन सबसे लड़ने लगते हैं। और इसके अलावा हमारे जान का डीमन पपेट भी एक बंदे से फाइट कर रहा होता है। अब इतने में जिया के लिए हमारे जान के पास आ पाती है। अब जान यहाँ पर सोच ही रहा होता है कि इस बंदे से लड़ने के लिए मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक बनाना होगा और उसे बनाने में मुझे काफी टाइम लगने वाला है और मुझे पता है कि ये बंदा मुझे इतना टाइम नहीं देगा। और हमारी जिया भी जान के चेहरे को ही देखकर समझ जाती है कि जान क्या सोच रहा है। और इधर हमारा जान मन में सोच रहा होता है कि क्या करना चाहिए। और उधर झाइजिंग अपने हाथों में बनी सील को आजाद कर देता है, जिससे वो लहरें फैली थी वो एक काले कोहरे में बदल जाती हैं और चारों तरफ काला कोहरा ही कोहरा छा जाता है। और वो हमारे जान की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। अब इतने में जान हमारे यहाँ पर ये भी सोचता है कि सारे बंदों को हॉल ऑफ सोल ने अपनी फाइट में व्यस्त कर लिया है, सिर्फ जिया ही अकेले मेरे पास आ पाई है। लेकिन इतने में जिया हमारे जान से कहती है कि जान, तुम जो सोच रहे हो मैं उसमें तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। मैं भले ही 2 डाउजोंग पर नहीं हूँ,
लेकिन इस बंदे को मैं कुछ समय के लिए रोक सकती हूँ। जियान तुम सोच रहे हो वो अपना काम करो, मैं इस बंदे को रोकती हूँ जब तक। हालांकि यहाँ पर हमारा जियान सोच रहा होता है कि क्या ये लड़की इतनी काबिल है जो एक 2 डाउ जोंग के 5 स्टार वाले बंदे को रोक सकती है। लेकिन फिर जियान अपने दांतों को पीसता है और जिया से कहता है कि ठीक है मेरे लिए कुछ टाइम बाय करो, मैं देखता हूँ कि इस काले कलर के कपूले जैसे आदमी को कैसे हराना है। लेकिन याद रहे मेरी बात, अगर तुम इसे नहीं रोक पाई तो पीछे हट जाना बिना कुछ चोट खाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी हो। अब जियान की इस बात पर जिया अपना छोटा सा सिर हिलाती है और फिर झाइजिंग की ओर देखने लगती है। अब जिया इतने में अपने हाथों को सामने लाती है और उसमें एक अजीब सी सील बनाने लगती है और जैसे जिया सील बनाना स्टार्ट करती है तो उसके शरीर से बैगनी कलर की रोशनी निकलने लगती है और वो रोशनी बहुत ही सुंदर होती है और हमारे जिया के शरीर से बहुत ही तेजी से निकल रही होती है। अब निकलते निकलते जिया बड़ी होने लगती है और होते होते जिया बहुत बड़ी हो जाती है, मतलब कि जियान के बराबर ही हो जाती है और हमारे जिया के बाल भी बड़े हो जाते हैं और उसके बाल कमर तक आ रहे होते हैं और वो एकदम सेक्सी लग रही होती है। और हाँ, यहाँ पर जिया का एक एक वर्णन किया गया है, मतलब कि उसकी आंखें कैसी लग रही हैं, उसकी आंख कैसी लग रही है, उसके होंठ कैसे लग रहे हैं, एक एक चीज का वर्णन किया गया है, जैसे कि छोटी घाटी में किया गया था। और ये छोटी घाटी कहाँ पर है? ये छोटी घाटी वही है जहाँ पर हमारे जियान ने डाउ वुएंग लेवल को प्राप्त किया था, बर्फ के किंग के लेवल पर आया था। अब जिया का रूप परिवर्तन होने के बाद वो किसी बड़ी लड़की जैसी दिखने लगी थी। उसने अपना सिर जियान की ओर घुमाया और धीरे से अपनी 2 उंगलियों से अपने बालों को कांच के पीछे किया और जिया हमारी जियान की ओर घूर घूर के देख रही होती है, क्योंकि जियान की नजर हमारी जिया पर ही होती है। और जब जिया की नजर जियान पर पड़ती है तो जिया का चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है। अब वो किस लिए हुआ वो समझदार को इशारा काफी है, लेकिन जिया हमारी यहाँ पर ऐसी लग रही होती है कि उसको देखकर किसी का दिल भी जोर जोर से धड़कने लगे। अब इतने में हमारा जियान यहाँ पर हंसता है और हंसने के बाद जिया की ओर से सिर घुमा लेता है, मतलब कि जिस दिशा में जिया ठाड़ी हुई थी उससे विपरीत दिशा में जियान देखने लगता है और फिर जिया से कहता है कि मैं पीछे हट रहा हूँ और एक गहरी सांस लेता है और जिया से कहता है कि अब इस बूढ़े आदमी को थोड़ी देर के लिए तुम्हें ही संभालना होगा, ध्यान रहे कि तुम्हें यहाँ पर ज्यादा चोटिल नहीं होना है। अब जियान पीछे हटता है और पीछे हटने के बाद अपने हाथों को सामने लाता है और हमारे जियान के सामने हाथों को लाते हुए उसके हाथ में 3 अलग अलग रंगों की फ्लेम चलने लगी थी और धीरे धीरे वो लपटे अब बढ़ने लगी, मतलब कि वो फ्लेम बढ़ने लगी। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें जिया को बताया जाता है जिसने अपना गोल गोल हाथ घुमाया और उसके हाथों में एक महान हत्याकारी हथियार दिखने लगा और हाँ, ये नाम ही है, ये क्या है उसका। अब इसके बाद जिया की यहाँ पर आंखों को बताया जाता है जो कि बैगनी रंग से चमक रही होती है और उसकी आंखों में एक गंभीर भावना होती है जो क्योंकि ये बुड्ढा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तो और ये बुड्ढा पूरा पारसा ही पलट सकता है। और इसके अलावा पॉइजन गर्ल और सीनियर टियानो भी अपनी अपनी फाइट में लगी हुई है, इसलिए वो मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर नहीं आ सकते, इसलिए मुझे ही आज यहाँ पर इस बुड्ढे को संभालना होगा, अन्यथा हमारा ये रेस्क्यू मिशन फेल हो जाएगा और इसके अलावा हमारे ग्रुप को बहुत ही ज्यादा क्षति होगी, इसलिए आज इस घुसड़ बुड्ढे को मतलब कि झाइजिंग को मुझे रोकना ही होगा। अब इतने में झाइजिंग की नजर हमारी जिया पर पड़ती है और जिया को देखते ही उसकी भौहें चढ़ जाती हैं। यहाँ पर झाइजिंग जिया की पावर लेवल चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी कारण से यहाँ पर झाइजिंग जिया की पावर नहीं चेक कर पाता कि आखिर जिया का लेवल क्या है, जैसे कि हमारा जिया की पावर चेक नहीं कर पाता। हालांकि हमारी जियान की शक्तियों से झाइजिंग को इतना पता चल जाता है कि ये लड़की मुझसे कम पावरफुल है, इसलिए इसे मुझे हराना कोई मुश्किल की बात नहीं है। अब यहाँ पर झाइजिंग ये सब सोच ही रहा होता है और मन में वो बुदबुदा रहा होता है कि ये लड़की आखिर कौन है जिसकी कि मैं पावर चेक नहीं कर सकता। और वहीं जब झाइजिंग की नजर हमारे जियान पर पड़ती है जो कि जिया के पीछे ही खड़ा हुआ है, तो वो जियान को देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि हमारे जियान के हाथ में 3 प्रकार की हेवनली फ्लेम जल रही होती हैं और तभी हमारा जियान चौथी भी हेवनली फ्लेम को बाहर निकालता है। और भाई झाइजिंग तब हमारे जियान को मतलब कि हमारे जियान के पास 4 हेवनली फ्लेम देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि एक ही हेवनली फ्लेम को प्राप्त करना बहुत ही ज्यादा कठिन है। तो मैं यहाँ तो जियान 4 हेवनली फ्लेम अपने पास रखा हुआ है और भाई हमारे जियान की ऐसी पावर और ऐसी शक्ति देखकर झाइजिंग कांपने लगता है। अब यहाँ पर झाइजिंग हमारे जियान के बारे में कहता है कि ये लड़का वास्तव में बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है और मुझे लगता है कि ये लड़का कोई विशेष अटैक की तैयारी कर रहा है, इसलिए अब वो मन में सोचता है कि अब मैं फालतू के कामों को छोड़कर इस लड़के को जल्द से जल्द दबोचने की तैयारी करता हूँ। अब भाई झाइजिंग यह सोचती अपने कदमों को आगे बढ़ाता है हमारे जियान की ओर और जैसे ही झाइजिंग अपने कदमों को आगे बढ़ाता है तो उसके पीछे विशाल काहरा कोला मतलब कि काले कलर का कोहरा उसके पीछे आने लगता है और तभी हमारी जिया झाइजिंग को ऐसे आगे बढ़ती हुई देखती है तो वो अपने शरीर से बहुत सारी बैगनी कलर की रोशनी निकालने लगती है और ऐसा लगता है कि मानो वहाँ पर कोई विशाल सुनामी वाला तूफान बन गया हो। और भाई झाइजिंग को ऐसे आगे बढ़ते हुए देखकर होलो सोल के बहुत सारे विशेषज्ञ भी झाइजिंग की ओर देखने लगते हैं और वहीं थोड़ी दूर तक झाइजिंग चलता है और हमारी जिया के सामने आकर रुक जाता है। अब यहाँ पर झाइजिंग हमारी जिया से कहता है कि बच्ची
तुम हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं कोई अच्छा आदमी नहीं हूँ जो मैं तुम पर रहम कर दूंगा, इसलिए अगर तुम मरना नहीं चाहती तो हट जाओ मेरे रास्ते से और मुझे यहाँ से जाने दो। और भाई झाइजिंग की ऐसी बातें सुनकर जिया मुट्ठी मार लेती है और मुस्कुरा देती है। और इतने में हमारी जिया उस भूत झाइजिंग से कहती है कि अबे भूत, अगर तू हमला करना चाहता है तो करना, ए फालतू की बकवास क्यों कर रहा है। और जिया है कहकर हंसने लगती है। और भाई जब झाइजिंग जिया की ऐसी बातें सुनता है तो उसकी आंखें सुकड़ जाती हैं और उसकी आंखों में एक ठंडक छा जाती है। अब इतने में झाइजिंग अपना हाथ लाता है और एक बिजली के अदृश्य दीवार, मतलब कि एक मुट्ठी नुमा हाथ की अदृश्य दीवार जिया की और चारों तरफ से आने लगती है। और ये दीवार इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि कोई 2 स्टार डाउ जोंग भी किसी टमाटर की तरह फट जाएगा, मतलब कि सॉरी किसी गुब्बारे की तरह फट जाएगा। लेकिन इतने में हमारी जिया के शरीर से बहुत तेज बैंगनी कलर की रोशनी निकलती है और उस अदृश्य मुक्के जैसी दिखने वाली दीवार से टकराने लगती है। और वहाँ पर टकराती ही उस जगह पर उतार चढ़ाव आने लगता है और वहाँ पर जो जगह धस रही थी वो जगह भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। और नॉर्मल होने के बाद ठूस हो जाती है और ठूस होने के बाद पहले जैसी हो जाती है। और यह देखती है अब झाइजिंग जिया से कहता है कि तुम अभी बहुत छोटी हो मुझसे लड़ने के लिए। लेकिन जिया उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और अपना सिर हिलाती है और किसी बुजुर्ग आदमी की तरह कहती है कि तुम बहुत दिलचस्प हो मजा आएगा तुमसे लड़ने में। और जब झाइजिंग जिया की ऐसी बातें सुनता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं और वो आश्चर्य से मन में सोचने लगता है कि इस लड़की ने मेरे दबाव वाले अटैक को इतनी आसानी से हल कर दिया जो कि कोई 2 डाउ जोंग भी हल नहीं कर पाता। अब झाइजिंग अपने हाथों की मुट्ठी मारता है और हाथ को पीछे कर जोर से अपना हाथ सामने लाता है। और झाइजिंग की ऐसा करते ही उसके पीछे जो विशाल कोहरा था उसमें हलचल होने लगती है और वो किसी राक्षस की तरह उतार चढ़ाव होने लगती है। इतने में उसमें से 1000 फीट का अजगर निकलकर बाहर आता है उस काले कोहरे में से और वो आसमान की ओर देखकर जोर से धाड़ मारता है। और जब उस अजगर की पूंछ हिलती है तो वहाँ पर किसी अजीब सी आवाज आने लगती है और ऐसा लगता है कि मानो कोई किसी को चीर रहा हो। अब इतने में ये अजगर हमारी जिया की ओर आगे बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते ये बहुत सारी हवा भी अपने साथ लाता है। और फिर क्या इसी हवा के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और हाँ, मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप सराउंडिंग द हेवन, द ग्रेट रूलर और सोलैंड 2 का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो। और हाँ, मैं एक और उस पर एनिमी नई स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत जल्द वो भी आ जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड